नमस्कार दोस्तों, पैसा बनाओ परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के वार्षिक वो लेवल्स जहां से आप कर सकते हैं मोटी कमाई। जी हाँ दोस्तों, पूरे वर्ष निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर सकता है इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। स्टॉक 2024 के लिए कौन से वो स्टॉक हैं जिन्हें आप खरीद कर मोटी कमाई कर सकते हैं, कुछ ट्रेडिंग के आइडियाज़ भी हम आपको देंगे। फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप हम कब कहाँ और कैसे शुरू करेंगे उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। हमने पिछले वर्ष क्या कमाया, पिछले महीने क्या कमाया, वो सब कुछ हम बताएंगे आपको। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसके लिए आप समय ज़रूर देंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें, ताकि आप और आपके सभी दोस्त मित्र जो कुछ भी हैं, आपके परिवार के अन्य सदस्य, आप इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो सके। तो लगातार हमसे जुड़े रहिएगा और चलते हैं हम आगे, देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या दिशा वर्णन कर रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की अगर बात करें दोस्तों, तो यूएस 10 ईयर बॉन्ड का प्राइस जो है एवरेज अभी 3.86 के आसपास है, जो कि सही है। कहीं से किसी तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस भी $77 पर है, तो 75 से लेकर 85 90 तक भी हमारे लिए ठीक है, कहीं से कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। और डॉलर इंडेक्स हमारा जो मैक्सिमम लेवल था 104 का, उससे नीचे 101 के पास स्थिर है। तो यहाँ भी बहुत ही अच्छी दिशा हमें मिल रही है। अब हम देखते हैं एफआईआई का जो पोजीशन है मंथली ओपन इंटरेस्ट, तो उस पर जो सॉरी नए जो हमारे इस 2024 के पहले जनवरी महीने का पहला ट्रेडिंग सेशन के लिए जो ओपन इंटरेस्ट बना है वो क्या है स्थिति। तो यहाँ पर जो दिख रहा है हमें कि एफआईआई का इंडेक्स ओपन पोजीशन जो है वो पॉजिटिव है। इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि एफआईआई ने जो कॉल होल्ड किया है वो, और जो पुट सेल किया होल्ड किया है वो, दोनों का अगर हम आप देखेंगे तो एवरेज रेशियो में कॉल ज़्यादा है। जबकि वो अमूमन क्या करते हैं, 50% ऑफ द कैपिटल हेज करने के लिए वो पुट ज़्यादा होल्ड करते हैं, लेकिन उन्होंने पुट होल्ड नहीं किया। इसका मतलब वो आश्वस्त हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें मार्केट बुलिश लग रहा है पहले दिन ट्रेडिंग सेशन यानी 1 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अब देखते हैं दोस्तों डेली चार्ट पे स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंगली कि निफ्टी क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे डेली कैंडल स्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पर एक डोजी पैटर्न बना है स्पॉट के चार्ट पे। स्पॉट के चार्ट पे डोजी बना है, तो अब हमें इस हाई के ऊपर, यानी जो इसी प्रीवियस डे में जो हाई बना है वो है 19,800 के आसपास, सॉरी 21,800 के आसपास। तो 21,800 का ये लेवल अब जब तक इसके ऊपर स्पॉट प्राइस नहीं निकल जाता है, तब तक हम यहाँ पर किसी तरह की नई खरीदारी नहीं करेंगे। 21,800 के ऊपर की ही खरीदारी हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर से एक लंबे रेस के लिए निफ्टी तैयार होता हुआ दिखेगा और हमारा टारगेट 22,200 तक का हो सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे गिरता है, ये कुछ दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, आगे हम ईयरली चार्ट तक भी चलेंगे। तो अगर हम इसके नीचे की बात करें, तो अगर इसके नीचे की गिरावट होती है, यानी 21,680 का जो लेवल है वो स्पॉट प्राइस पर वो अगर टूट जाता है, तो फिर हमारे लिए 21,600 और 21,500 दो लेवल्स खुल जाएंगे और वहाँ तक निफ्टी के आने की संभावना कुछ दिनों में दिखेगी। अब अगर हम वीकली चार्ट को एनालाइज करें, तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बुलिश कैंडल बनी है, और पिछला प्रीवियस जो डोजी टाइप का कैंडल बना था, कह लीजिए हैमर टाइप का कैंडल बना था, इनके हाई के ऊपर की क्लोजिंग मिली है, जो कि किसी तरह से निगेटिव नहीं मानी जाएगी। और हमारा यहाँ जो आरएसआई का भी लेवल है वो सफिशिएंट बुलिश है, तो किसी तरह से निगेटिव होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों हम मंथली कैंडल की बात करें, तो मंथली कैंडल ब्लास्ट करके बैंड को और निकला है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जितना भी प्रीवियस रेसिस्टेंस था सभी को ब्रेक कर दिया इसने, और उसके ऊपर निकल के आया है 21,802 की यहाँ पे क्लोजिंग हाई मिली थी, और उसी के आसपास 21,731 पे इसने क्लोजिंग दिया है, जो कि किसी भी तरह से कम नहीं कही जाएगी, बहुत ही अच्छी क्लोजिंग रही है। अब रही बात आगे की, तो हो सकता है चूंकि अब इसका जो बैंड का लेवल है वो 21,000 के पास है, तो जब तक यहाँ मंथली के अकॉर्डिंगली जब तक 21,000 के लेवल के नीचे
निफ्टी जब तक 21,000 के नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक यहाँ पर किसी भी तरह के डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम बाय ऑन डिप की रणनीति अपना सकते हैं मंथली कैंडल के अकॉर्डिंगली। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर बैंड का जो प्राइस है, बैंड ब्लास्ट करके बैंड के ऊपर है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय तक ये बैंड के साथ साथ चले, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि आगे की क्या स्थिति है, वहाँ आपको समझ में आएगा कि टोटल मार्केट ओवरऑल बुलिश है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं निफ्टी की जो स्पॉट प्राइस है उसके 3 मंथ यानी क्वार्टरली कैंडल यानी 3 महीने की जो एक कैंडल बनती है उसकी क्या स्थिति है। तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, बहुत बारीकी से अगर अध्ययन करें तो यहाँ आपको दिखेगा कि यहाँ से लेकर 8,500 के आसपास से लेकर के और 17,600 तक का ये जो लेवल है, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना है निफ्टी में क्वार्टरली कैंडल में, और उसके बाद इसका ब्रेकआउट मिला है। ये कुल 11 कैंडल्स में इन्होंने ये फ्लैग बनाया था 11 कैंडल में। तो रूल के अकॉर्डिंगली अगले 7-8 कैंडल में ये इस डंडे की लंबाई के बराबर इसका टारगेट होता है। तो अगर इस डंडे की लंबाई हम देखें तो लगभग 9,000 पॉइंट का हमें ये डंडा बन रहा है। यहाँ से 8,500 से लेकर 17,500 भी अगर हम मानते हैं तो ये लगभग 9,000 पॉइंट का हमें ये डंडा दिख रहा है। तो 9,000 पॉइंट अगर अब हम 17,500 में जोड़ देते हैं तो 26,500 के आसपास ये टारगेट हमारा जा रहा है क्वार्टरली कैंडल के अकॉर्डिंगली। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ये आपको एक लगातार ना मिले, बीच में थोड़ी बहुत ऊंच नीच आए और ऊपर नीचे करते हुए मार्केट आपको जाए, तो ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन ओवरऑल मार्केट क्वार्टरली जो अगर आप कैंडल को भी एनालाइज करें तो यहाँ से भी बुलिश दिख रहा है। अब अगर हम एनुअल कैंडल को हम अगर एनालाइज करें तो क्या देखेंगे कि जो पिछले साल की कैंडल क्लोज हुई थी यानी दिसंबर 2022 में जो कैंडल क्लोज हुई थी वो हैमर बना था। उस हैमर के ऊपर बाजार निकला और उसके बाद ये फुल मारोबोजो कैंडल बन के क्लोज हुआ है। तो मारोबोजो कैंडल अपने आप में बुलिश होता है, फुल बुलिश। ये कैंडल इसके ऊपर जो बनने वाला है ये कम से कम 5,000 पॉइंट का ये कैंडल बनना चाहिए, क्योंकि ये लगभग 3,500 पॉइंट का कैंडल ये बना है। तो जब 3,500 का ये कैंडल बना है तो इससे बड़ा ये कैंडल बनना चाहिए, आशा करते हैं हम लोग। और हम आशा करते हैं कि 2024 में आपको 26,000 और 26,500 का जो ये लेवल आ रहा था वो इस 2024 में ही पूरा हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बाकी बाजार है, अनिश्चितताओं का यहाँ पे बहुत बड़ा स्थान है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप अपने अगर मेरे इस विचार से सहमत होकर अगर आप पैसा लगाते हैं तो किसी इंडिपेंडेंट एडवाइज़र का मशवरा ज़रूर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अब हम देखते हैं मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली निफ्टी की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट प्रोफाइल का जो पीओसी बना था वो 21,760 और वीवेब जो बना था वो 21,675 पे बना है। और ये चूँकि फ्यूचर प्राइस होता है तो यहाँ पे मार्केट ने का जो क्लोजिंग हुआ है ये हमारे वैल्यू एरिया, वीवेब और पीओसी तीनों के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। ये हमारा वैल्यू एरिया होता है, ये जो बॉक्स बना है वैल्यू एरिया के ऊपर की क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर अब जो हमारा 21,750 का ये लेवल है ये बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा वीकली लेवल पे। और यहीं पर आप देख रहे हैं 21,700 के आसपास, यानी आप समझ के चलिए जो अपना 21,700 पे एक वी वैल्यू HVN क्रिएट हो रहा है, हाई वॉल्यूम नोड। तो जब तक ये एरिया सेफ है तब तक आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चूँकि इसके ऊपर हमारी क्लोजिंग हुई है तो कहीं से भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम देते हैं दोस्तों आपको 2024 के लिए कुछ खास स्टॉक्स जो यहाँ से डबल होने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। यदि मार्केट इसी तरह से बुलिश रही तो नो डाउट कि ये आपको स्टॉक इससे बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। और अगर बाजार में गिरावट भी होती है तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कम गिरेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे स्टॉक ऑलरेडी गिरे हुए हैं पहले से। कंपनियां बहुत अच्छी हैं, इनमें किसी भी तरह की आपको शक शुबा करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसे एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर एक व्यक्तिगत और सार्वभौम चेतावनी है कि ये सारे स्टॉक्स ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में हैं, तो आप इसमें किसी भी इंडिपेंडेंट एडवाइज़र का मशवरा ज़रूर लेकर ही अपना निवेश करेंगे, क्योंकि इसमें मेरा व्यक्तिगत हित निहित हो सकता है आपको ये स्टॉक्स बताने में। तो इसके लिए आप किसी और भी एडवाइज़र से मशवरा ज़रूर ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों अब हम आते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो बैंक निफ्टी में जैसा आप देख रहे हैं सेम निफ्टी के तरह ही यहाँ भी निगेटिव क्लोजिंग हुई थी। लेकिन इस निगेटिव क्लोजिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर जो हाई बना है 48,600 के आसपास का यहाँ हाई बना था।
तो ये 48,600 का जो हाई है, ये लेवल अब जब तक क्रॉस नहीं हो जाता तब तक ये हम इस डोजी पैटर्न का जो कैंडल बना है इसके वजह से, ये चूँकि इसके पहले भी डोजी बना था और ये भी डोजी बना है, तो अब जब तक ये 48,600 कुछ का लेवल था, ये 48,636 का, तो जब तक ये लेवल अब क्रॉस नहीं हो जाता है तब तक आप किसी भी तरह से कैश में ख़रीदारी नहीं करेंगे। यहाँ से एक बिकवाली आने की संभावना है जो कि 47,300 और 48,000 तो बहुत नज़दीक हो जाएगा। 47,300 और 46,000 तक का टारगेट हमारा है कि 46,000 तक की एक गिरावट हो सकती है। उसके बाद फिर एक नई रैली आपको आरंभ होती हुई दिख सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। और ठीक इसी तरह से अगर निफ्टी की अब बात करें तो मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है कि 20,800 तक अगर बैंक निफ्टी अगर आ करके और फिर एक बार रिवर्सल दे तो निफ्टी के भी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना वो वीकली और वीकली में तो खैर कूल ऑफ हो चुका है, ईयरली कैंडल में ज़्यादा वो अप है। तो अगर 1-2 महीने इसी रेंज में रहकर और 20,800 तक के लेवल का अपना एक रिविजिट कर लेता है तो फिर वो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए, और वहाँ पे हम लोगों को निवेश का भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन ये हमारी व्यक्तिगत सोच है कि वो यहाँ से एक गिरावट आनी चाहिए थोड़ी सी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। किंतु खरीदारी अगर आती है तो हम इस हाई के ऊपर ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का जो प्रीवियस हाई है, हम इसके ऊपर ही किसी भी तरह की खरीदारी करेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पर जो बना था बेयरिश कैंडल पिछले हफ्ते, और पिछले हफ्ते के बेयरिश कैंडल को इस हफ्ते क्रॉस करके इसके ऊपर की क्लोजिंग मिली है जो कि बुलिश साइन है, और बैंड के साथ ही ये चलता हुआ प्रतीत हो रहा है वीकली चार्ट के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो प्रीवियस लो है यानी 46,000 के आसपास का ही इसका 47,000 के आसपास का इसका लो है, तो 47,000 एक मेजर सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर ये 47,000 का जो हमारा टारगेट ये है रेंज, ये अगर ब्रेक होता है तो फिर 46,000 एक मेजर सपोर्ट है। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों एक वीकली पैटर्न में आप अगर लाइन चार्ट के रूप में भी इसे देखेंगे तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना करके इसका ब्रेकआउट दिया है। तो ये 46,000 आने वाले समय में बैंक निफ्टी में आपको एक मेजर सपोर्ट, जिस तरह से निफ्टी में 20,800 का एक मेजर सपोर्ट है, उसी तरह से 20,800 और 21,000 एक मेजर सपोर्ट के रूप में उभरा है। उसी तरीके से अब बैंक निफ्टी में आपको 46,000 एक मेजर सपोर्ट के रूप में उभर के आएगा आने वाले समय में। अब दोस्तों हम मंथली कैंडल की बात करें तो मंथली कैंडल फुल बुलिश है, और जैसा कि प्रीवियसली आपने देखा कि यहाँ प्रीवियस में ये बैंड ब्लास्ट करके थोड़ा सा नीचे गया था 20 SMA के पास से वापस आया है, और उसके बाद ये उसके ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर जो आप लेवल देखेंगे अब ये हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में अप डाउन करते हुए बैंड के साथ ही चले, क्योंकि बैंड अब ऊपर की तरह, नीचे वाला भी बैंड ऊपर की तरह मुड़ चुका है। तो इसको आप मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि किसी भी तरह का अगर शॉर्ट पोजीशन आप बनाते हैं तो वो इंट्राडे या तत्क्षण आप चार्ट के अकॉर्डिंगली बुक करके और फिर लॉन्ग पोजीशन में शिफ्ट होना है, क्योंकि लॉन्ग लंबी आपको यात्रा में मिलेगा, और शॉर्ट टर्म का पोजीशन अगर आप सेल करके बनाते भी हैं तो अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पोजीशन आपके लॉन्ग्स में होने चाहिए क्योंकि मार्केट का ओवरऑल टोन बुलिश है। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्वार्टरली कैंडल की एनालिसिस करते हैं जो कि 3 महीने का होता है। ये स्पॉट प्राइस है बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि 92 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, और जो हाई बना है 48,636 का, इस हफ्ते एक नया हाई लास्ट वीक में लगा था बैंक निफ्टी का, और एकदम हाई के आसपास तो 400 पॉइंट गिर के इसने क्लोजिंग दी है, जो कि किसी भी तरह से कम नहीं आगे जा सकती है। ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी, और हर तरफ से अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी फुल बुलिश दिख रहा है। क्वार्टरली कैंडल के अकॉर्डिंगली भी ये अपने रेंज में चल रहा है। तो आगे के टारगेट हमारे जो बैंक निफ्टी में निकल के आ रहे हैं वो आपको 60,000 तक की यात्रा आने वाले वर्ष में मुझे दिख रहा है कि यहाँ से आपको कम से कम 60,000 तक की यात्रा बैंक निफ्टी कर सकती है। उसके लिए आप तैयार रहेंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं एनुअल कैंडल की स्थिति। तो बैंक निफ्टी की जो एनुअल कैंडल है ये आपको 2020 का हैमर कैंडल है जो 2020 में मार्केट ने बनाया था। उसके बाद इसके हाई के ऊपर हाई के ऊपर हाई करके ही क्लोजिंग हो रही है। तो अगर इस तरह से देखें तो आने वाला जो कैंडल दिख रहा है वो चूँकि इसमें जो है लगभग कैंडलें जो बन रही हैं वो 8 से 10,000 पॉइंट की कैंडल बन रही है। तो अभी 48,000 के आसपास है, तो एक बड़ी रैली हमें यहाँ से 60,000 तक की ओर
ले जाने में सक्षम दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पर से किसी भी तरह की डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर गिरावट में आपको खरीदारी की मशवरा है, हर गिरावट में आप खरीदारी करें, आशा है आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब अगर हम दोस्तों बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो जो 24 जनवरी को बैंक निफ्टी फ्यूचर 24 जनवरी वाली जो जनवरी का फ्यूचर है उसके अकॉर्डिंगली इंट्राडे में देखें स्थिति, तो यहाँ स्थिति कमोवेश सेम निफ्टी के तरह ही है, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना था ऊपर, जो कि टॉप में इन्वर्टेड हैमर बनना निगेटिविटी को दर्शाता है। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जब तक ये हाई क्लोज ना हो जाए, इस हाई के ऊपर क्लोज ना हो जाए जो हमारा स्पॉट पे बना है, तब तक हम किसी तरह की खरीदारी से परहेज करेंगे, क्योंकि यहाँ इन्वर्टेड हैमर ये दिखाता है कि अब इसमें टॉप बन चुका है। यद्यपि अभी लॉन्ग टर्म कैंडल में किसी तरह की कोई निगेटिविटी नहीं है, लेकिन अगर किसी भी तरह की शुरुआत होती है तो वो हमें शॉर्ट टर्म कैंडल में ही दिखेगा। तो अब आपको ध्यान देना यह है, चूँकि इस इन्वर्टेड हैमर के नीचे की क्लोजिंग भी हमें मिली है इंट्राडे बेसिस पे, तो यहाँ पे निगेटिविटी हमें दिख सकता है। तो यहाँ पर हम जो अब ध्यान रखेंगे 48,500 के लेवल्स पे नज़र रखेंगे। अगर 48,500 के नीचे निकलता है बैंक निफ्टी तो हम यहाँ पर एक सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 48,000 होगा और दूसरा टारगेट 47,850 का, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। अगर उसके नीचे निकलता है तो फिर हमें 46,000 तक की यात्रा मिल सकती है जर्नी, और वो हमने आपको पहले भी बताया है कि ये एक मेजर सपोर्ट के रूप में काम करेगा आने वाले समय के लिए। अब हम दोस्तों एक बार बैंक निफ्टी का मार्केट प्रोफाइल चार्ट का अध्ययन करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी का जो पिछले हफ्ते का पूरा ट्रेडिंग सेशन था, इसमें जो पीओसी बना है वो 48,500 के आसपास बना है और वीवेब 48,230 के ऊपर बना है। और इन सब के ऊपर वैल्यू एरिया के टॉप पे जाकर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, जो कि किसी भी तरह से कैंडल जरूर खराब बना है, लेकिन वीकली लेवल पे अगर देखें तो कहीं से भी पोजीशन खराब नहीं है वीकली चार्ट के अकॉर्डिंगली। तो जो मैंने आपको बताया था 48,500 का लेवल, वो यही है पीओसी का लेवल। अब पीओसी के लेवल के नीचे और वीवेब है 48,200 पे, तो ये दोनों के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो हमें एक गिरावट दिख सकती है, जो कि यहाँ जो इसका वैल्यू एरिया है 47,600 के आसपास, और उसके बाद ये 47,000 के आसपास, तो यहाँ तक आने का प्रयास हो सकता है। तो इसके चार्ट के अकॉर्डिंगली भी ऐसा दिख रहा है, लेकिन खरीदारी हमें डीप में अगर मौका मिलता है तो हम 46,000 के आसपास से फिर अपनी नई पोजीशन बनाने का प्रयास करेंगे, जो कि हम लंबे समय तक उसमें लेकर चलेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं पिछले महीने का हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट था वो ये है। कुल हम पिछले महीने लगभग 20 दिनों ट्रेड हुए हैं निफ्टी में। कुल हमने 16 डेज ट्रेडिंग की है, जिसमें 5 डेज हमें लॉस हुए हैं और 11 दिन हमें प्रॉफिट हुआ है। और ये हमारे एफएनओ का लगभग 14 का प्रॉफिट है, 90 का हमारा इक्विटी का प्रॉफिट है। टोटल लगभग 2 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट का इस महीने का रेशियो रहा है, जो कि चूँकि मैं पार्ट टाइम ट्रेडर हूँ और आपको पता है कि हमारे फुल टाइम नहीं दे पाते हैं, तो इसके वजह से हम इससे संतुष्ट हैं, कोई बहुत बुरा नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सबक देना चाहूँगा कि ये हमारे जो भी प्रॉफिट हैं ये सब चूँकि मैं हेज करके पोजीशन बनाता हूँ और लगातार सीखने का प्रयास करता हूँ, तो आप भी प्रयास कीजिए कि लगातार सीखें। और कोई भी अगर ऑप्शन में आप ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन के ट्रेडिंग में हमेशा हेज करके ट्रेड कीजिए। इससे आपको कई तरह के लाभ होंगे। अगर सपोज आप कुछ समय के लिए मार्केट से बाहर निकल रहे हैं, 1 घंटे आप बाज़ार नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको रिस्क वहाँ पर मिनिमाइज़ होता है, क्योंकि मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के काम को ही हेज कहते हैं। तो आप जिस तरह से ट्रेडिंग स्टाइल आपका रहा है, जो भी रहा हो आप पहले से, उसको आप नए वर्ष में एक नई दिशा दें, एक नई शुरुआत करें। और यदि आप उसको सीखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके बताएं। हम स्पेशली आपके लिए एक सेशन ऑर्गेनाइज करके आप सभी को सिखाना चाहेंगे, कि ताकि जिसका हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। मेरा आपको पता होगा कि हम टोटल जितने भी ट्रेनिंग दिए हैं अभी तक, जिनको भी, सबके साथ हम फ्री में ही ट्रेनिंग दिए हैं और हम फ्री में ही ट्रेनिंग देंगे आगे भी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो बस बेशक आपकी लालसा होनी चाहिए सीखने की। अगर आप सीखने के लिए तत्पर हैं तो हम सिखाने के लिए ज़रूर तत्पर रहेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा समय निकालिए। और मुझे पता है कि इस बिजी दुनिया में किसी के पास समय नहीं है, लेकिन अगर आप शेयर बाज़ार में इस तरह बगैर सीखे काम करेंगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि या तो आप कैश में करें, अगर आप ऑप्शन में करते हैं तो थोड़ा सीखने का प्रयास करें, क्योंकि सीखने के बाद आप अच्छा काम कर सकते हैं। और पहले जो कुछ भी हुआ है पिछले वर्षों में, उन सभी बातों को भूलकर एक बार फिर से नए जीवन की शुरुआत नए वर्ष में करें। हमारी ओर से, हमारे पूरे परिवार की ओर से, पैसा बनाओ टीम की ओर से आप सभी को नव वर्ष की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं।
ये हमारा वेबसाइट है दोस्तों, पैसाबनाओ.in। यदि आप हमसे व्यक्तिगत तौर पे जुड़ना चाहते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लाभ उठाना चाहते हैं, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग के ये जो लिंक हमारे वेबसाइट पे प्रसारित किए जा रहे हैं, इनके साथ आपको अकाउंट खोलना होगा। इनके साथ अकाउंट खोलकर आप हमसे हमारे सभी जितने भी हमारे व्यक्तिगत ग्रुप हैं उन सभी का आप लाभ उठा सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके, और हम आपको नियमित गाइड करते ही रहते हैं और करेंगे आगे। जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक हम आप लोगों के साथ हैं, और हम किसी भी तरह का आपसे कोई भी धन का डिमांड नहीं करते हैं। हमारी हर सेवाएं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अगेन। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।